Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब बात अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर एंड कंपनी की। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। छांगुर के अवैध धर्मांतरण के मामले में 4 अधिकारी भी मददगार थे उसके। उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच में यह पता चला है कि साल 2019 से लेकर 2024 तक बलरामपुर में तैनात 4 अफसरों ने छांगुर की मदद की थी। छांगुर के काले साम्राज्य को बढ़ाने में जिन अफसरों ने मदद की उसमें एक एडीएम, 2 सी और एक इंस्पेक्टर का नाम भी सामने आ रहा है। यूपी एटीएस आज छांगुर और उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन को कोर्ट में पेश करेगी। छांगुर और नीतू 10 जुलाई से उत्तर प्रदेश एटीएस के रिमांड में हैं और आज दोनों की रिमांड खत्म हो रही है। यूपी एटीएस लखनऊ की अदालत में दोनों को पेश करेगी और रिमांड बढ़ाए जाने की मांग भी करेगी। उधर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के मददगार 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि साल 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे एक एसडीएम, 2 सी और एक इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध है। ये अधिकारी छांगुर के एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। तो छांगुर और नसरीन को जेल मिलेगी या फिर बेल मिलेगी, आज ये तय हो जाएगा। आज दोनों की कोर्ट में पेशी होनी है और जो अभी तक की छानबीन हुई है उसमें एक नई जानकारी आई है कि 4 पुलिस के अधिकारी भी इस छांगुर के लिए मददगार के तौर पर काम कर रहे थे। अवैध धर्मांतरण में अब कितने किरदार हैं, किंगपिन तो हमें पता है ये छांगुर है और इसकी सहयोगी नसरीन है, लेकिन इसके अलावा वो 4 पुलिस अधिकारी कौन हैं, इनका रोल क्या था, इस पर थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, ये जो 4 अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, ये कौन है, इनकी पोजीशन क्या है? देखिए मीनाक्षी, एसटीएफ और एटीएस ने जब पीड़ितों से बात की थी तो ज़्यादातर पीड़ितों ने एक ही बात कही थी कि जब हम लोकल यानी कि बलरामपुर पुलिस प्रशासन के पास जाते थे छांगुर की शिकायत करने के लिए, नीतू नसरीन की शिकायत करने के लिए, तो अधिकारी पल्ला झाड़ लेते थे और किसी भी तरीके से रिएक्ट नहीं करते थे। कल भी हम एक शिकायतकर्ता से बात कर रहे थे, मनीष मिश्रा, जो कि संभवतः इस मामले के सबसे पहले शिकायतकर्ता हैं। उनका भी ये कहना था कि वो जाकर के पुलिस के पास एप्लीकेशन देते थे और वो एप्लीकेशन फौरन व्हाट्सएप के माध्यम से छांगुर और उसकी गिरोह तक पहुंच जाती थी और लोग उसको कॉल करना शुरू कर देते थे कि छांगुर की शिकायत आखिर तुम क्यों कर रहे हो। तो यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि लोकल प्रशासन, लोकल एसडीएम और लोकल जो भी एडीएम और सीओ रैंक के अधिकारी थे, एसएचओ रैंक के अधिकारी थे, वो छांगुर के इस तरीके के प्रभाव में थे कि कोई भी शिकायतकर्ता वहां पहुंचता था तो शिकायतकर्ता की शिकायत को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, उल्टा छांगुर तक उस शिकायत को पहुंचा दिया जाता था ताकि छांगुर उन लोगों से बात करके चीज़ों को मैनेज कर सके। तो एटीएस और एसटीएफ ने जो अपनी गोपनीय जांच की है उसमें एक एडीएम लेवल का अधिकारी, एक एसडीएम लेवल का अधिकारी, एक एसएचओ और 2 सीओ के बारे में अब तक की जानकारी ये सामने आ रही है कि ये वो अधिकारी हैं दरअसल जिन्होंने छांगुर की मदद की थी। हाँ, नाम का सवाल इसलिए उठ जाता है अभी कि नाम इसलिए सामने नहीं लाए गए हैं ताकि वो प्रॉपर जो सूत्र हैं बता रहे हैं हमको कि वो गवाहों के जरिए उन सारे सबूतों को इकट्ठा कर रही है एजेंसी ताकि सामने रखा जा सके और उसके बाद उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके। एक बात जो और भी महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छांगुर अपने उन अधिकारियों को जिनसे वो मदद प्राप्त करता था उनका नाम ना लेकर के किसी और का नाम ले रहा हो ताकि उन अधिकारियों को फंसा दिया जाए। इसीलिए अभी यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ अधिकारियों के नाम को सार्वजनिक नहीं कर रही है। इन्वेस्टिगेशन, जांच और सबूत के बाद ही अधिकारियों का नाम सार्वजनिक होगा और निश्चित तौर पर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे धर्मांतरण का रैकेट चला रहे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा छांगुर के एजेंट बदर सिद्दीकी को लेकर हुआ है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक परिवार ने बदर सिद्दीकी पर लव जिहाद का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार का आरोप यह है कि साल 2019 में बदर सिद्दीकी और छांगुर ने उसकी लड़की को गायब कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना यह है बदर अख्तर सिद्दीकी ने युवती को बहलाया, फुसलाया, धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लिया और साल 2019 के बाद से उसका कोई अता पता नहीं चला। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के एजेंट बदर सिद्दीकी की कई तस्वीरें सामने आई है जिसमें वो अलग अलग हिंदू लड़कियों के साथ दिखाई दे रहा है। बदर सिद्दीकी पर आरोप यह है कि वो हिंदू नाम रखकर पहले हिंदू लड़कियों से फ्रेंडशिप करता था, पैसे दिखाकर प्रेम के जाल में फंसाता था और फिर शादी कराकर धर्म परिवर्तन कराता था।
छांगुर बाबा का गिरोह कितना ज्यादा खतरनाक था, इसका अंदाजा खाली इस बात से लगा लीजिए कि बदर सिद्दीकी नाम का एक शख्स था जो कि छांगुर बाबा के गिरोह का हिस्सा था। और बदर सिद्दीकी ने किस तरीके से मासूम हिंदू लड़कियों को न सिर्फ अपने प्रेम जाल में फंसाया बल्कि उनका धर्म परिवर्तन कराया। और ऐसे ही एक पीड़ित हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी सगी सिस्टर नोएडा में जॉब करती थी, बदर सिद्दीकी के संपर्क में आई। उसके बाद से 6 साल से ये सिस्टर गायब है। पीड़ित के जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनको अब लगता है कि उनकी सिस्टर जो गायब है वो जिंदा है, नहीं जिंदा है, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन अब भाई को लगता है कि ये पूरा गिरोह बदर सिद्दीकी का जो है वो छांगुर बाबा के साथ मिलकर ही काम कर रहा था। आपकी बहन नोएडा में काम करती थी, जरा बताइए किस तरीके से बहन आपकी गायब हुई और बदर सिद्दीकी का संपर्क में आने के बारे में आप लोग को कैसे पता लगा? बदर सिद्दीकी के संपर्क में थी वो प्रेम जाल में जो भी है, और बाकी क्या बोलते हैं उससे हमारा संपर्क नहीं हो पाया बहुत टाइम से। और उसने मुझे बताया था एक बार 2019 में कि मेरे को खतरा है, मेरे को ये है, मेरे को मतलब कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो मैंने उसको रेस्क्यू करने के लिए बोला भी था कि मैंने कहा अगले दिन मैं तेरे को वहाँ से ले जाऊँगा। लेकिन शाम को क्या है कि उसका एकदम से दिमाग पलटा, क्या हुआ, या गन पॉइंट पे थी या किसी भी चीज़ से ब्लैकमेलिंग थी। तो उसने बोला कि नहीं नहीं अभी रहने दे, मेरी बात उसकी मदर से हुई है और ये है वो है और अभी कुछ हम बात करेंगे आगे, ऐसा वैसा। मतलब वो जो उसको लिख के दिया होगा या जो सामने से कोई बोल रहा होगा वो उसने मेरे को टाइप किया, बताया। मतलब आपको लगता है कि आपकी बहन का भी पहले ब्रेन वॉश किया गया? हाँ जी। मदद के नाम पे उसका शोषण किया गया और उसके बाद उसको गायब कर दिया गया। हाँ, 2019 से लेके अभी तक मेरी सिस्टर से कोई मेरी बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, हमारे पूरे परिवार की नहीं। वो जिंदा है या नहीं, कहाँ है या नहीं, बदर सिद्दीकी कहाँ है या नहीं। अभी ये 3-4 लड़कियों के नाम और आप देख रहे हैं, वो सब भी बदर सिद्दीकी के साथ ही आ रहे हैं। सिद्दीकी का नाम ही आ रहा है, एविडेंस के साथ भी आ रहे हैं कि ये देखो ये किसी की चैट है, ये देखो किसी का फोटो है उसके साथ। वो लड़कियां भी गायब हैं और इतनी मतलब कार्रवाई होने के बावजूद भी मतलब वो निकल के नहीं आ रहा है। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। अगर एक बार कोई अपनी पे आ जाए तो उसे पकड़ सकता है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये तो 4-5 लड़कियां अभी हमें जो दिख रही हैं, लेकिन एक बार जब ये आंकड़ा खुलेगा तो बहुत ज्यादा आंकड़ा जाएगा। ये पाप का घड़ा भर चुका था और आखिरकार फूटा और एक एक करके सारे काले राज सामने आ रहे हैं। छांगुर अपने एजेंट को इस तरह से ट्रेन करता था कि वो दूसरी लड़कियों का ब्रेन वॉश कर सके, लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण करा सके। बदर सिद्दीकी भी लापता है। वांटेड लिखकर उसके खिलाफ जारी एक पोस्टर भी सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि उसने नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फंसाया है। आरोप लगाया गया कि उसने आरव, सैम और समीर अरोड़ा जैसे हिंदू नाम रखा था। वो हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता था, प्रेम जाल में फंसाकर फिर गायब कर देता था। उसके खिलाफ 2 लाख रुपए के इनाम की बात भी इसी पोस्टर में लिखी गई है। सर, मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, कुछ भी बोल लो उसको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के। अब को वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया था। फिर उसके बाद जब ये जो मेरी बहन है, ये 2019 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अक्टूबर के लास्ट में हमारी बातचीत हुई थी, वो भी मैसेज में, लेकिन उसके बाद फिर हमारी कोई बातचीत इससे नहीं हुई। इसमें काफी लड़कियां हैं जो हिंदू ही हैं और ज्यादातर कम एज की हैं। जो ये मतलब करता था, इसमें कोई मेरठ की ही हैं, कई लड़कियां हैं जिसमें मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन उनके घर वाले भी जो ढूंढ रहे थे, हमारी तरह वो भी परेशानी है, उनका भी अब तक कुछ भी पता नहीं चला है।
पीड़ित लड़की साल 2019 से गायब है। पीड़ित परिवार 6 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा है। बदर सिद्दीकी पर आरोप यह है कि उसने कई हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया, चाहे पैसे के जोर पर हो या फिर जबरदस्ती हो। आरोप तो यहां तक है कि बदर सिद्दीकी को न्यायिक अधिकारी का भी पूरा सपोर्ट मिलता था। हालांकि अब छांगुर की गिरफ्तारी पीड़ित परिवार को इंसाफ की उम्मीदें दे रही है। बदर सिद्दीकी का नाम सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि क्लोज एसोसिएट है छांगुर बाबा का। नोएडा से लेकर बलरामपुर से लेकर के सऊदी तक उसका नेक्सस था। जो जानकारी आपके पास भी सामने आई है बदर को लेकर के, वो कितनी ज्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है? ये देखिए, रात में मुझे 11:30 बजे ये इसकी बहन का फोन आया कि साहब आपने अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी बहन हम लोग सोच रहे हैं मर चुकी है कि जिंदा है। इसका नाम है प्रिया त्यागी और आगे रहने वाली है, ये गाजियाबाद की रहने वाली है। और इसको क्या है कि शंका ये है कि इसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि 40-50 लोगों को ले गया था। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। आज सुबह से जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो एक तो इसने क्या किया कि 2014 में अपने मामा की लड़की से शादी किया, बदर सिद्दीकी ने 2014 में अपने मामा की लड़की से निकाह किया। उसके बाद कुछ दिन बाद उसको छोड़ दिया, अभी तलाक की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद अंतरा शर्मा नाम की लड़की को फंसाया ये, और ये हिंदू नाम बढ़िया रख करके, और देखिए इसमें लिपस्टिक वगैरह लगा करके इस तरह से है। बदर सिद्दीकी है। बदर सिद्दीकी है। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको कि अंतरा शर्मा को तो आपने देख लिया। इसके बाद मेरठ में आशा नेगी का भाई बैठे हुए हैं।